जय श्री राम। आज की जो वीडियो है, यह विषय जो है हमेशा ही श्रद्धा और अंधश्रद्धा की चर्चाओं का विषय रहा है। अब आजकल क्या हो गया है कि हर एक मनुष्य अपनी अपनी समझदारी को ही श्रेष्ठ मानता है। वो सामने वाले की बात को या उसकी समझ को कोई मान नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता। अपनी समझदारी ही श्रेष्ठ उसको लगती है। तो जो उनकी समझ से बाहर है वो अंधश्रद्धा हो जाती है। इस ब्रह्मांड में इतनी अज्ञात शक्तियां हैं, इतने विधान हैं, इतनी क्रियाएं हैं कि हजार जन्म लेने के बाद भी सब नहीं जान सकते। जो साइंस का विषय पढ़ता है वो खेती या कृषि में धान कैसे बोते हैं, फसल कैसे होती है, इसका ज्ञान नहीं रखते, क्योंकि ये उनका विषय नहीं है। और जो फसल बोते हैं उन्हें साइंस का ज्ञान नहीं होता। लेकिन आजकल फेसबुक, ट्विटर, इन जैसे साइटों पर हर कोई विद्वान बना बैठा है कि मंगल पर यान गया, क्या हुआ, क्या करना चाहिए। हर तरह की चर्चा वे करते दिखते हैं। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ जब भगवत गीता जी में साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दे दिया है कि हर एक अणु में मेरा वास है, तो फिर कोई विधान गलत हो ही नहीं सकता, फिर कोई क्रिया गलत हो ही नहीं सकती। बस जरूरी होता है तो इस विषय का आभास करना। और अगर बात करें माता की सवारी आने की, तो ये उपासक के या कोई भावुक भक्त है उसके शरीर में पितर या भूत प्रेत जो भी आते हैं या माता आती है, वो उसके शरीर और मस्तिष्क का भावावेश होता है। एक सहज प्रक्रिया है ये। प्रचंड शक्ति खुद शरीर में नहीं आती, पर मन मस्तिष्क पर देवी या आसुरी पावर व्याप्त होना और जागृत मन को सुषुप्त करके अंतरिक्ष पावर का वार्तालाप होने की एक क्रिया होती है। अष्टांग योग की अब मैं बात करूंगा। अष्टांग योग सिद्ध कर समाधि अवस्था में प्रायण के समय योगी के शरीर में ऐसा स्पंदन होता है। पर यम नियम आसन का अभ्यास होने के कारण वो स्पंदन जो है शरीर की ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं वो जितने भी योगी हैं, इसलिए उनके शरीर का स्पंदन दिखता नहीं है। पर सामान्य मनुष्य जो भावावेश में होता है, उनका शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई अंकुश नहीं रहता, इसलिए वो पूरा शरीर उनका वाइब्रेट होता है। तो किसी के शरीर में देवी का प्रवेश आना, इस विषय को ज्यादातर लोग अंधश्रद्धा कहकर हंसी में उड़ा देते हैं। पर हमारा मानना यह है कि हिंदू सनातन धर्म की कोई भी पूजा पद्धति कभी बिल्कुल झूठ नहीं हो सकती। कोई कोई ढोंगी झूठे लोग ऐसा व्यापार करते होंगे, पर हर कोई गलत नहीं हो सकता। ऐसा भी सुनने में आता है कि थोड़े समय पहले साधक के पास अपार शक्ति थी, पर अचानक अब वो पावर नहीं रही। तो इसका कारण शायद साधक अपने अहंकार में नीति रीति से विरुद्ध होके अपने मन से ही कार्य करने लगता हो, इस वजह से होता हो। तो ऐसी अनेक दैवी क्रियाएं हैं जो शब्दों में साबित नहीं की जा सकती। आपने हाल ही में मूवी एक देखी होगी कांतारा, जो बहुत पॉपुलर हो रही है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत इस चीज का जिक्र है। और ऐसी ही कुछ घटनाएं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ दी जा रही है। नवरात्र में महाकाली माता जी का उपासक अग्नि ज्वलित खप्पर अपने हाथ में उठाता है और वो खप्पर का बर्तन ताम्र का होता है और अग्नि से लाल कोयला हो जाता है। इसे घंटों तक बिना हाथ जले कैसे उठाया जा सकता है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि मेलड़ी माता जी का तवा होता है जहां गरम गरम तेल में पूरियां हाथ से निकाली जाती हैं और उपासक वो गरम उबला हुआ तेल पी लेता है। ये कैसे होता है? अब तीसरा सवाल कि जब किसी माता को या किसी माता की कोई सवारी आती है, वीर भैरव की सवारी आती है, तब अनजान इंसान के पूछने पर साधक उनकी पूरी हिस्ट्री कह देते हैं और समस्या का कारण और निवारण भी बता देते हैं। ये भी एक सवाल है। तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो सब आप लोग देखते हैं। कई जगह माता या कोई अन्य देव या पितर का प्रवेश आता है। आपने अपने गांव मोहल्ले में किसी के ऊपर देखा होगा। ठीक है, तो हर एक चीज झूठ नहीं हो सकती। सामान्यतः इंसान जो है मस्तिष्क अथवा देह के स्तर पर जीवन जीता है। जब देवी माता की पूजा होती है तब आप देह और मस्तिष्क के स्तर से उठकर आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं। ऐसा होना भी चाहिए। पूजा के समय अगर कोई आत्मा के स्तर तक नहीं उठता है तो समझो वह मनुष्य माया के जाल से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। कलयुग में अधिकतर लोग माया के जाल में फंसे हुए हैं। वे पूजा के समय भी मस्तिष्क के स्तर पर रहते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं उठ पाते। जब कोई आत्मा के स्तर पर उठ जाता है तब देह खाली लगने लगता है। उस देह में या तो कोई सुर अथवा कोई असुर घुस जाता है, देवी देवता प्रवेश कर जाते हैं। अगर पूजा सही विधि से की जाए तो सुर तथा असुरों को पूजा मंडल से बाहर रोककर रखा जा सकता है
उस स्थिति में देह में सिर्फ देवी देवता प्रवेश करते हैं। अतः अगर पूजा सही विधि से की जा रही हो तो आपकी देह में देवी ही प्रवेश करती है, अन्यथा कोई सुर असुर भी हो सकता है। गांव, शहर या कई जगह देवी देवताओं या अन्य दैवीय या पैशाचिक शक्तियों के आने की घटनाएं आपने देखी या सुनी होंगी। उनके पीछे का तंत्रोक्त या वैज्ञानिक विश्लेषण बहुत ही अलग तरीके का है। तो इसलिए देवी देवताओं को इनका जो तेज है यदि सूर्य के प्रकाश के समान होता तो उनके गण इतने भी साधारण नहीं होते कि एक सामान्य मनुष्य उनके गणों के स्वयं के शरीर में प्रवेश को सहन कर जाए। सो ना तो देवी देवता किसी प्राणी के शरीर में प्रवेश करते हैं, ना ही उनके गण। हाँ, वो संपर्क जरूर करते हैं आपके योग्य से, आपके द्वारा, तो सुपात्र होते हो आप। तो वस्तुतः होता यह है कि जब कोई अपने इष्ट में रच बस जाता है तो उसके अंदर उस इष्ट से संबंधित गुणों का खिंचाव होने लगता है। वो उन्हीं गुणों से प्रेरित होकर कृत्य करने लगता है, उन्हीं गुणों का स्वरूप होने लगता है। साथ ही उसके सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्रों में जो चक्र उसके इष्ट से संबंधित होंगे उनमें विचलन भी होने लगता है। फिर जब कभी उस इष्ट से संबंधित कहीं भी कोई भजन कीर्तन या कुछ भी विशेष होता है तो उसका वो चक्र जो है उसके इष्ट से संबंधित है वो तेजी से सक्रिय होने लगता है और बाहरी ऊर्जा यानी बाहर चलते भजन कीर्तन उस चक्र की ऊर्जा को तीव्रतम करते चले जाते हैं। फिर कुछ क्षण पश्चात होता यह है कि हमारी सामान्य बाहरी चेतना की ऊर्जा, जिसे हम बाह्य मन भी कहते हैं, उससे अधिक ऊर्जा उस चक्र और संबंधित इष्ट की हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा बाहर का मन निर्बल होकर सुप्त या पूर्णतया सुप्त हो जाता है और उस ब्रह्मांड में हर तरफ से हमारे इष्ट से संबंधित वो ऊर्जा हमारी ओर खींचने लगती है, जिसे हमारे सूक्ष्म शरीर में सक्रिय चक्र खींचता भी है और कंट्रोल भी करता है। उसके बाद होता यह है कि हम अपने इष्ट से उसी प्रकार जुड़ जाते हैं जैसे वृक्ष से कोई पत्ता। हालांकि हम सभी परमात्मा से उसी प्रकार जुड़े भी हैं जैसे वृक्ष से उसके पत्ते जुड़े होते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम स्वयं को अलग मानते हैं। अपने इष्ट से जुड़ने के बाद हमारा शरीर उसके यंत्र की भांति कार्य करता है और व्यक्ति उस समय देवी देवता ही होता है या उनका अंश कह लो। हाँ, इतना अवश्य है कि उस समय ये बाह्य मन इतनी ऊर्जा सहन ना कर पाने के कारण सुप्त सा हो जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि किसी को काली आ जाती है तो इसका वास्तविक तंत्रोक्त विश्लेषण ये है कि वो व्यक्ति जो भी होगा, काली जी उसके प्राणों में बसी होंगी, वो उसको मानता होगा, वो उनके प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा रखता होगा। काली जी के नाम और फोटो या मंत्र या उनसे संबंधित किसी भी क्रिया से उसे एक आंतरिक लगाव होगा। साथ ही ऐसे लोग बहुत संवेदनशील भी होते हैं। हमने स्वयं में ऐसे लोग देखे हैं जो केवल नाम से ही, नाम लेने से या मंत्र पढ़ने से बेहोश हो जाते हैं। ऐसा संभव होता है क्योंकि हर अच्छे भक्त को देवी देवता नहीं आते। उनका आना ना आना सूक्ष्म शरीर और भावना के स्तर पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जब उस भक्त को या काली प्रेमी को कहीं भी उनके भजन कीर्तन या संबंधित कृत्य होने लगते हैं तो वो उनमें डूबने लगता है और जब वो पूर्णतया उसमें मग्न सा हो जाता है तो खुद को भूल चुका होता है। दूसरी भाषा में अंतर्मन में प्रवेश। लेकिन मात्र अंतर्मन में प्रवेश ही नहीं, उसके बाद भी कुछ होता है। ठीक उसी समय सूक्ष्म शरीर में काली से संबंधित जो चक्र होता है यानी कि मूलाधार, उसमें विचलन शुरू हो जाता है और वो विचलन बाहर के भजन कीर्तन और मंत्रों से और अधिक तेजी सक्रिय होने लगता है। उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में और आसपास की काली जी से संबंधित सभी ऊर्जाएं उस व्यक्ति की ओर खींचने लगती हैं और उसे पूर्ण तृप्त कर कालीमय कर देती हैं। हालांकि उसे पूर्ण काली देवी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस देवी से संबंधित उतनी ही ऊर्जा वो संभाल पाएगा जितना उसकी चेतना में सामर्थ्य होगा, किंतु फिर भी वो काली का अंश हो जाता है और जब तक उसकी चेतना और चक्र काली जी से संबंधित ऊर्जा संभाले रखते हैं वो शरीर देवी के कार्य को करता है और उनके वचनों को कहता रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो कुछ समय के लिए देवी देवता का अंश स्वरूप होकर स्वयं उनके गण या गणिकाओं के तुल्य सा समान हो जाता है। ये पूर्ण प्रक्रिया है देवी देवता आने की। बिल्कुल यही प्रक्रिया पैशाचिक शक्तियों के बारे में भी घटित होती है,
हालांकि इसमें अभी और भी बहुत कुछ लिखा और स्पष्ट किया जा सकता है, बताया जा सकता है, शोध का विषय है। कुछ मानसिक रोगी भी होते हैं, उन्हें इलाज की आवश्यकता है, किंतु कुछ पर कृपा भी होती है, और जिन पर देवी देवताओं की कृपा है उन्हें इलाज नहीं बल्कि ढंग से सही मार्गदर्शन के साथ साधना की आवश्यकता है। जय श्री राम।